कहाँ है काउंटर, कहाँ है जवाब, कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। खतरनाक जॉर्ज सोरोस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, इनके बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक्स दिखा दिए। लेकिन एल्विश ने जो लिंक बताया हर्ष मंदर का मेरे साथ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। वैसे मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है, क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था, उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है, और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। नमस्कार दोस्तों, कभी बिटोड़ा देखा है आपने? ये चीज, इसमें गोबर के बने हुए उपले रखे जाते हैं। हरियाणवी में एक कहावत है कि बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकले। अभी कुछ हफ्ते पहले किसी दोस्त ने मुझे कहा कि एल्विश यादव ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाया, मेरा क्या कहना है उस वीडियो को लेकर। मैंने कहा भाई क्या यार, क्या बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकले। वैसे तो दोस्तों इन मोदी यूट्यूबर्स का एक पूरा झुंड बैठा है, पिछले कुछ महीनों में मेरे ऊपर एक से बढ़कर लेकिन इन सभी में से सही मायनों में इन बेवकूफों का सरकार, क्योंकि जितनी अनाप शनाप बातें इसने अपने वीडियो में करी ना मेरे पास, जितने दुनिया भर के झूठ इसने फैलाए, उन्हें शायद इसने मुझ पर जो वीडियो बनाई उसका कई सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी काउंटर कर चुके हैं। खराब करते हैं वो छपरी हैं। इसे बोलते हैं भाई साहब ब्रेन वॉशिंग। किस चीज का सिस्टम है? बच्चे बिगाड़ने का, गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करने का, या फिर भांग पीकर वीडियो बनाने का, बियर पीकर वीडियो बनाने का, माहौल खराब करने का? आखिर किस चीज का सिस्टम? किसी भी चीज को यहाँ से वहां जोड़ दिया, कभी बोला कुछ, दिखाया कुछ, कभी तो बोलना ही नहीं आया ढंग से। हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है। तो दिस इज एन इंटरव्यू ऑफ हरमंदर सिंह। हरमंदर सिंह हर्ष मंदार नहीं है, इज अ डिफरेंट गाय। अब जस्ट बिकॉज उनके नाम सिमिलर हैं तो इसने उन्हीं का आर्टिकल दिखा दिया, मतलब हद होती है यार। अब इस बात का कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है कि हर्ष मंदर और ध्रुव राठी डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन एक स्पेकुलेशन के आधार पे और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के आधार पे इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से बता दिया जाता है। जो व्यक्ति गाली देता था वो व्यक्ति ने इस वीडियो में गाली नहीं दी, खुद ही बोला नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने सुधारा है उसको। ये है पढ़े लिखे यूट्यूबर्स का फर्क। जब छपरियों का सरदार गाली देना बंद कर सकता है इस व्यक्ति के वीडियो की वजह से, तो फिर इसके जो गुलाम हैं वो क्यों नहीं गाली देना बंद करेंगे? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी एल्विश का मन नहीं भरा, मुझसे कहने लगा कि काउंटर दो। कहाँ है काउंटर, कहाँ है काउंटर? काउंटर कहाँ है काउंटर, कहाँ है जवाब, कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो इस वीडियो को देखने के बाद, रोना धोना नहीं चलेगा। पहले भी कुछ वीडियो पर बहुत रोए लोग, मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है। हमारे ध्रुव भाई को इंटरेस्ट क्यों है? कोई कुछ भी कर सकता है, इंसान कितना पागल है। बीजेपी की एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, आपने भी नोटिस किया होगा, जो भी इंसान बीजेपी की आलोचना करता है, बीजेपी वाले से एल्विश ने भी ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल बनाना है, किसी तरीके से इन सभी लोगों की ध्रुव राठी से और इसे भी एंटी नेशनल। आइए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि इसने एग्जैक्टली क्या कहा। इसने बात करी थी आदिल अमन। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उनके अंदर एक इम्पोर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। कहीं गलत नहीं, साल 2020 में मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। जिस ग्रुप की बात कर रहे हो मैंने 2017 में बनाया था, 2020 तक से मैंने उसे बंद कर दिया था। इस फेसबुक ग्रुप का नाम था ध्रुव राठी स्क्वाड। इसके साथ साथ मेरा एक फेसबुक पेज भी है सिर्फ ध्रुव राठी नाम से। इस ग्रुप को मैनेज करने के लिए मैंने कुछ एडमिन्स को चुना, उन लोगों में से जो मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा एक्टिव लोग थे। कौन ये लोग थे मैं नहीं जानता, मैंने सिर्फ इस बेसिस पर इन लोगों फेसबुक ग्रुप का एडमिन बनाया कि ये मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट करते थे। इनफैक्ट फेसबुक की खुद की ये सजेशन होती थी उस जमाने में। तो जो भी एडमिन्स थे मेरे फेसबुक ग्रुप के, उनमें से किसी से भी मैं आज तक पर्सनली कभी नहीं मिला। अब हुआ क्या कि इनमें से एक एडमिन आदिल अमन ने एक टाइम पर बड़े ही वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट टाइप के कमेंट्स किए जिन्हें ऑब्वियसली मैं सपोर्ट नहीं करता। बाकी एडमिन्स ने वो कमेंट्स मुझे दिखाए और मैंने फिर इसे एडमिन की पोजीशन से हटा दिया। अब लॉजिकल सी बात है, मैं हमेशा नाथुराम गोडसे वाली ऐसी मानसिकता का विरोध करता हूँ, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि
कि अगर इस तरीके से चलता रहा, इस ग्रुप में कोई कुछ भी लिखेगा, ब्लेम वहां मेरे ऊपर आएगा बाद में। इसलिए साल 2020-21 के अराउंड मैंने इस पूरे फेसबुक ग्रुप को ही शट डाउन कर। और 4 सालों बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है इस बेवकूफ की, जो इस घटना को लेकर एक स्कैंडल बनाने की कोशिश करता है। ये अपनी इमेजिनरी कहानियां बनाता है कि आदिल और मैं तो जिगरी दोस्त हैं। अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई होगी। पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। जब प्रधानमंत्री मोदी सड़क छाप मवालियों को ट्विटर पर फॉलो करते थे, तब तो एक गोदी इन्फ्लुएंसर सारा लॉजिक लगा दिया। उसने हमारे तुम्हें क्या पता था कि ये इंसान कैसी है? याद है निखिल नाम का एक ट्विटर यूजर जिसे किस तरीके से एक महिला पत्रकार की मौत पर जश्न मनाया, उनको गालियां दिखाई। प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कीजिए तो इस तरह की लोगों को फॉलो ना करें। कोई नहीं मिलता उनको हिंदुस्तान में तो मुझे फॉलो कर लें। लेकिन ये इकलौता ऐसा केस नहीं है। ये बीजेपी 2016 में जैसे जर्नलिस्ट इससे भी नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी 2014 अपनी चौबे आदित्य महावीर और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो अंकित जैन, सुरेश नरवा, क्या पहले चेक नहीं कर सकते कि ये कैसे लोग हैं? ऑनलाइन से अब ऑफलाइन पर आ जाए तो आसाराम बलात्कार के लिए कॉन्विक्ट हुआ। यहाँ नरेंद्र मोदी उसे माला पहनाते हुए और उसके पैर छूते हुए दिख रहे हैं। जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। इस ट्वीट और इस फेसबुक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी गुरमीत राम रहीम की प्रशंसा करते हुए दिख रहे हैं। वही गुरमीत राम रहीम जिसे मर्डर और रेप जैसे केसेस में दोषी पाया गया है। इस फोटो में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री गुरमीत राम रहीम के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं। 2017 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। मध्य प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सतना में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप था कि ये पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी कर रहे थे। अब आज तक की ये हेडलाइन देखिए। ये जो गले में बीजेपी का पट्टा डाले हुए और टी-शर्ट पर मोदी लिखवाए हुए दिख रहा है, ये है ध्रुव सक्सेना। यहाँ इसकी फोटो देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहली राजनीतिक पार्टी जिसके ऊपर एक ठप्पा लग चुका है कि यह एक ISI सर्टिफाइड पार्टी बनी। कम से कम 3 शख्स 11 में से सीधा तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ अलेजिड आतंकवादियों के बीजेपी से सिर्फ 1-2 ऐसे कनेक्शन नहीं है, ढेर सारे। 2022 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। जम्मू के रियासी में पकड़े गए आतंकियों में से एक तालिब हुसैन, जम्मू एंड कश्मीर माइनॉरिटी मोर्चा IT सेंटर। बीजेपी ने कहा कि केवल 18 दिन तक नासिर और जुनैद की फिल्म का मोनू मानेसर इस फोटो में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के साथ बीजेपी नेताओं की एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या इनडायरेक्ट एसोसिएशन के लिए सब एग्जाम्पल्स की बात हुई है। अगर मैं पूरी लिस्ट बनाने लग जाऊं, बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन, यशवंत सिंह का एफिडेविट, प्रज्वल गगन्ना, आशीष अनुराग ठाकुर, यति नरसिंह, सरस्वती, सूरज पाल, सुरेश चौहान की लिस्ट चलती ही जाती है। कोई कहता है गोली मारो, कोई लिस्टिंग के लिए दोषी पाए गए लोगों को मालाएं पहनाता है, जेनोसाइड की बात करता है। क्या एल्विश में हिम्मत है इन सब केसेस पर बोलने की? एल्विश, मुझे पक्का पता है तू इस वीडियो को देख रहा होगा। सीधा तुझसे बोलना चाहूंगा, अगर तुझ में 1% भी हिम्मत है तो बीजेपी से काउंटर मांग कर दिखा। कहाँ है काउंटर, कहाँ है काउंटर? ये जो काएं करे जा रहा था ना मेरे साथ, बीजेपी के साथ करके दिखा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे जैसे सत्ता के चाटुकार पूरी जिंदगी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मेरे खिलाफ बोलना आसान है क्योंकि पता है सरकार पीछे से कुछ कहेगी नहीं और बड़े यूट्यूबर को टारगेट करके व्यूज मिलेंगे, कंट्रोवर्सी होगी, पब्लिसिटी मिलेगी। पता है तुझ जैसे गोदी यूट्यूबर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुझ जैसे लोगों को लगता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करके व्यूज आएंगे और इसी तरीके से फॉलोअर्स बटोरे जा सकते हैं, इसी तरीके से यूट्यूब पर करियर बनाया जा सकता है। लेकिन तेरे जैसे एक और यूट्यूबर को मैंने पहले भी कहा था, कंट्रोवर्सी करके एक सस्टेनेबल यूट्यूब करियर बनाना पॉसिबल नहीं है। एक लिमिट तक ही लोग इस ड्रामे को बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद लोगों को पता लग जाएगा तो ये ड्रामा जो करता है, कंट्रोवर्सी जो करता है, सिर्फ व्यूज के लिए करता है, पैसे के लिए करता है। असलियत में यूट्यूब पर अगर एक लॉन्ग टर्म करियर बनाना है तो उसके लिए ऑडियंस को कुछ जेन्युइन वैल्यू देनी पड़ेगी। ये चीज मैंने अपने यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स में सिखाई थी। अगर तुझे नहीं समझ में आती तो जाकर कोर्स ले ले, तेरे लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी दे देंगे।
कूपन कोड यूज कर Elvish40 ऑफ मिले। इस 7.5 घंटे के कोर्स में मैंने सब कुछ सिखाया है कि फिल्मिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, मोनेटाइजेशन कैसे करी जाती है, इस करियर में कैसे कमाई जा सकते हैं बिना गैम्बलिंग और बेटिंग के। ये भी तेरे लिए सीखना बहुत जरूरी है कि जो अभी तेरा बिजनेस मॉडल है कि कंट्रोवर्सी करके करो और गैम्बलिंग ऐप्स को करो। इस कोर्स में मैंने ढेर सारे और तरीके बताने का इस्तेमाल किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज सेकंड चैनल में बात अपनी स्किल्स और अपने पैशन के बल पर यूनिक यूट्यूब चैनल कैसे बनाना। मुझे पता है इसका मैं छोड़ा, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग जितने भी लोगों ने कोर्स लिया है उन्होंने बेहद यूजफुल लगा है और पिछले 10 सालों में QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। टॉपिक पर वापस आए तो आगे बंदा बात करता है जिसने 8,000 करोड़ की फंडिंग दे रखी है मोदी जैसे राष्ट्रवादी पीएम को हटाने के लिए और सरकार गिराने के लिए। ये जॉर्ज सोरोस वाला प्रोपेगेंडा आपने जरूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कभी ना कभी देखा होगा। इसमें इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, वामपंथी, JNU, टूलकिट गैंग, खान मार्केट गैंग, कांग्रेस वगैरह इन सब की साथ में बात करी जाती है। एक बिल्कुल खिचड़ी बना दी जाती है इन सब बड़े बड़े वर्ड्स की, और ये खिचड़ी मोदी भक्तों को खिलाई जाती है गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ व्हाट्सएप पर। एल्विश अपने वीडियो में बार बार कहता है कि गूगल कर लो, गूगल कर लो। तो आइए गूगल करके देखते हैं कि कौन है ये जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन अमेरिकन बिलियनियर है और वे एक इन्वेस्टर, हेज फंड मैनेजर, शॉर्ट सेलर और फिलैंथ्रोपिस्ट। बहुत सारे बड़े बड़े शब्द हैं, मैं जानता हूँ एल्विश को हजम नहीं होंगे, तो उसने सीधा व्हाट्सएप खोला और देखा कि व्हाट्सएप पर जो लिखा है वो बता देता हूँ। 1992 में इन्होंने अपनी शॉर्ट सेलिंग से बैंक ऑफ इंग्लैंड को हिला दिया था, $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। 1997 में इन्होंने थाईलैंड और मलेशिया की करेंसीज को शॉर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल क्राइसिस थी। उसी साल इन्होंने दी अटलांटिक में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि वैसे तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स की 76% कमाई की, लेकिन अब मुझे लगता है कि वैसे यानी जहाँ कोई रेगुलेशन ना हो, ऐसा कैपिटलिज्म एक खतरा है ओपन सोसाइटी के लिए। ओपन सोसाइटी का मतलब है कि ऐसी दुनिया जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो और इंडिविजुअल राइट्स के लिए ऐसी सोसाइटी बनाने की इन्होंने दुनिया के 100 देशों में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में इंडिया में अपने कदम रखे सन 2014 में था कि उन्होंने अपना इंडिया स्पेसिफिक ग्रांट प्रोग्राम, इसके तहत उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाली लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, जस्टिस सिस्टम, मेडिसिन, इनके सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स दो वेंचर्स को इन दोनों वेंचर्स ने इंडिया में $40,000 से ज्यादा $300 मिलियन की अफोर्डेबल फाइनेंसिंग दी है। जैसे कि 2017 का ये न्यूज आर्टिकल देखिए, कैपिटल फ्लोट फाइनेंशियल ईयर 2018 में 5,000 करोड़ के लोन्स डिस्बर्स करेगी स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस को। 2022 में कैपिटल फ्लोट का नाम हो गया एक्सियो। थोड़ा और गूगल करोगे तो पता चलेगा कि इस कंपनी के फाउंडर्स कौन हैं। गौरव हिंदुजा और शशांक ऋष्यश्रिंग, जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी MBA की है। और गौरव हिंदुजा के बारे में अगर आप गूगल करोगे तो इनका ट्विटर अकाउंट सामने आएगा, जिसमें इनके वेरीफाइड फॉलोअर्स में आप देख सकते हो बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा। फिर शशांक का नाम गूगल करो, शशांक की शादी के बारे में ये न्यूज आर्टिकल सामने आएगा। देखिए यहाँ कौन गेस्ट आए थे इस शादी को अटेंड करने। मुकेश अंबानी की मदर कोकिलाबेन अंबानी, बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। तो ये एलिजिडली खतरनाक जॉर्ज सोरोस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती है, इनके बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक दिखा दिया। लेकिन व्हाट्सएप पर झूठी खबरें क्या फैलाएंगे ये लोग कि भाई मुझे जॉर्ज सोरोस से। इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में वर्ल्ड वाइड 68 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फंडिंग होती है UN डेमोक्रेसी फंड से, और इंडिया इस यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड में 4th हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, इनडायरेक्टली जॉर्ज सोरोस की फंडिंग करती है मोदी सरकार। इन्हीं जॉर्ज सोरोस ने चाइना के जी जिनपिंग के बारे में कहा कि चाइना के प्रेसिडेंट ओपन सोसाइटीज की इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा है कि चाइना के इन्होंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिस्सा नहीं 2017 में पाकिस्तान में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पाकिस्तान ब्रांच को बंद करने का आदेश दिया। जिस जॉर्ज सोरोस को ये लोग विलन बनाने की
अमेरिका में रेसिज्म और इनकम इनइक्वालिटी का ये विरोध करते हैं। अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म के खतरों पर ये बात करते हैं। इंडिया में स्टूडेंट्स को फेलोशिप दी है इन्होंने, फार्मर्स को पैसा दिया है इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, 40,000 से ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस को इजी लोन्स प्रोवाइड करवाए हैं। फ्रेशवर्क्स जैसी इंडिया की कई स्टार्टअप्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है और इंडियन गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशंस के डेमोक्रेटिक फंड में डोनेट करती है, जहां से इनके वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स को पैसा मिलता है। यहां तक सुनने में तो सब ठीक ही लग रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने इंडिया में डेमोक्रेसी के इरोजन पर कंसर्न जताया। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोला। प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के एलिजिड नाजायज संबंधों के बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को अडानी क्राइसिस पर सवालों के जवाब देने होंगे ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का विश्वास ना टूटे। मोदी and business tycoon Adani are close allies. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. और आप तो जानते ही हो कि गोदी इकोसिस्टम के हिसाब से मोदी भारत है और भारत मोदी है। इसीलिए कोई भी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करे, इन लोगों का गैंग उसे भारत विरोधी डिक्लेयर करे, फिर चाहे वो हरियाणा हो, भारत के किसान हो या फिर जॉर्ज सॉरोस। अब ये सारा तो व्हाट्सएप और गोदी मीडिया पर घूम रहा प्रोपेगेंडा है, लेकिन एल्विश की बेवकूफी तो इससे भी ज्यादा कमाल की है। एल्विश कहता है कि जॉर्ज सॉरोस को राहुल गांधी की आंटी जानती है, इसलिए वो आंटी हमारे देश के लिए खतरा है। जो हमारे जॉर्ज सॉरोस है वो हमारे राहुल गांधी जी की आंटी फौरी नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त है। गूगल पर सर्च करो तो पता चलेगा कि 2017 में बॉलीवुड का दिमाग ऐसी महिला को आज से 7 साल पहले ही गूगल पूछी, वो भी 108 साल की उम्र पर। वैसे तो 2009 का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल जिसमें बताया गया है कि फौरी नेहरू मोदी की मंजूरी से बहुत सारे वो भी जब इंडिया में उनकी लव मैरिज हुई तो उन्होंने अपना नाम कर दिया था। 2009 के आर्टिकल की हेडिंग है मिस्टर सोरोस की पुरानी 14 साल बाद 18 फरवरी इसी को 2 मोदी वेबसाइट्स पब्लिश करती है और कहती है खुलासा खुलासा, यानी बड़ा खुलासा है। 14 साल पुराने आर्टिकल को दिखाकर ये लोग नया खुलासा कहते हैं। ऐसा ही कुछ किया गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की बेटी अमृत सिंह को लेकर। वैसे तो 2013 का ये आर्टिकल है जहां लिखा है प्रधानमंत्री की बेटी को मानव अधिकार कानून में जबरदस्त काम करने के लिए सम्मानित किया गया। उनकी रिपोर्ट का नाम था ग्लोबलाइजिंग टॉर्चर, CIA सीक्रेट टॉर्चर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंडिशन। यहाँ उन्होंने 136 लोगों के बारे में बताया जिन्हें टेरर सस्पेक्ट्स बनाकर 54 देशों की जेलों में डिटेन किया गया, टॉर्चर किया गया। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वो ओपन सोसाइटी जस्टिस इनिशिएटिव के साथ काम कर रही हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश भी किया है। लेकिन इसके 7 साल बाद गोदी मीडिया वेबसाइट इसे भी छापकर कहती है ये देखो नया खुलासा खुलासा खुलासा। लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर पता करने की कोशिश करी होती तो अब ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में काम कर भी नहीं रही। अब ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ की प्रोफेसर है। इसके बाद एल्विश बात करता है हर्ष मंदर की। हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है। नहीं, पहली बात तो जो भी नहीं होता है, हर्ष मंदर है उनका नाम। कल को तेरे नाम को भी ऐसे करके कोई बोले कि एल्विश कह लो या एल्विश कह लो, जो भी है, ऐसे नहीं होता। दूसरा ये गूगल करते हैं कि अब ये कौन है। हर्ष मंदर एक फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट हेड रहे, डिविजनल कमिश्नर रहे हैं, मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री IAS ट्रेनिंग अकेडमी में फैकल्टी रहे हैं और 2002 में इन्होंने गुजरात दंगों के विरोध में इन्होंने 24 किताबें लिखी। इन किताबें एल्विश अपने 7 जन्मों में भी पढ़ पाए। 10 सालों में दैनिक भास्कर शाम देने गलती फिल्म समर बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दिए, नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, MIT, बॉस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। 2010 से 2012 तक ये UPA सरकार द्वारा बनाए गए कई इंपॉर्टेंट बिल्स प्राप्त करने में उनका योगदान रहा है, जैसे कि राइट टू इन्होंने लिंचिंग्स के विरोध में कारवाई नाव का कैंपेन चलाया और इन्हें इनके काम के लिए बहुत सारे अवार्ड मिले, जैसे कि अवार्ड 2012 या क्वाइड मिलेट अवार्ड 2012। लेकिन इस अनपढ़ बेवकूफ एल्विश के अनुसार ये भी एंटी नेशनल है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इन्होंने जॉर्ज सॉरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ काम किया। वही हर्ष मंदार जो कि जॉर्ज सॉरोस के लिए काम करता है।
मतलब बिना सर पैर के जो मन में बकवास आए बोल डालो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इन सबसे मेरा क्या रिलेशन है। आज तक असलियत में दोस्तों मैं हर्ष मंदर से कभी मिला नहीं, ना मेरी उनसे आज तक कभी बात। इनका नाम मैंने पहली बार एल्विश की वीडियो से ही सुना और जो भी ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको निकाल कर दी, इसका वीडियो देखने के बाद गूगल करके रिसर्च करके आपको दिखाई। लेकिन एल्विश ने जो लिंक बताया हर्ष मंदर का मेरे साथ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। एल्विश ने कहा कि मैंने सीए और मणिपुर पर जो वीडियो बनाया वो मैंने हर्ष मंदर के ट्वीट देखकर बनाया। 4 अगस्त 2023 को हर्ष मंदार ट्वीट करते हैं मणिपुर दंगों के ऊपर और ठीक 2 दिन बाद हमारे ध्रुव भाई की वीडियो आ जाती है। ये ट्वीट और वीडियो की टाइमिंग तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा जासूस बन गया हो, लेकिन यहाँ पर भी इसने गलती करी। 14 दिसंबर 2019 को हर्ष मंदार CAA और NRC के ऊपर एक ट्वीट करता है और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 17 दिसंबर 2019 को हमारे ध्रुव भाई एज पर द टूलकिट वीडियो बनाते हैं। उसके अंदर CAA का जिक्र होता है। असलियत में ये मेरा दूसरा वीडियो था CAA से 5 दिन पहले 12 दिसंबर को मैंने पहला वीडियो अपलोड किया। टोटल में 3 वीडियोस मैंने बनाए थे। पहली बात ये प्रूफ ही गलत है और अगर ये सच भी होता इस तरीके का कनेक्शन दिखाना एक बहुत ही अजीब देश में कोई भी टॉपिक न्यूज में आता है तो आपको जो नॉन यूट्यूबर्स हैं उस पर वीडियोज बनाएंगे। मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी दिसंबर 2019 में न्यूज चैनल्स पर सोशल मीडिया पर इसकी बहुत चर्चा चल रही है। बनाया मेरे साथ साथ लाखों लोगों ने इस पर ट्वीट किए। सेम चीज मणिपुर के लिए भी कही जा सकती है। मणिपुर का चल रहा है हम लाखों लोगों को में से एक इंसान को पकड़ लेना और कहना कि देखो इस इंसान के ट्वीट के बाद मैंने अपना वीडियो बनाया। क्या हाल लॉन्च किया है मणिपुर पर वो वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया कि ट्रैजिक क्लैशेस में उन 2 औरतों के वीडियो ने हर एक इंसान की आत्मा को झकझोर दिया था। हर एक इंसान जिसकी जमीर मरी नहीं हुई थी, जिसकी आत्मा बिकी नहीं हुई थी, उसने इस टॉपिक की बात करी है। लेकिन एल्विश जैसे सत्ता के चाटुकार का मुंह बिल्कुल बंद था मणिपुर जैसे इशू पर और फिर कहता है कि मैं तो बड़ा नेशनलिस्ट हूँ। हम तो भैया देश प्रेमी है खूब। अब हमें कुछ भी कह लो देश प्रेम हमारे अंदर भरा है। पूरे शरीर में देश प्रेम भरा है। कुछ शर्म आती है तुझे या नहीं? रिसेंटली तुझसे नीट एग्जाम के बारे में पूछा गया तो तेरे मुंह में छाले पड़ गए, दांत दिखाकर हंसने लगा। गवर्नमेंट नीट एग्जाम डॉक्टर्स के एग्जाम के पेपर लीक हुए, उस पर आपका क्या कहना है? और तू चाहता है कि बाकी लोग भी तेरी तरह किसी सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर बोले ही ना कुछ। या तू अपने फैंस और व्यूअर्स को बिल्कुल ही बेवकूफ मानता है कि कुछ भी बचकाना बात वो हजम कर लेंगे तेरी। एल्विश को यह अंदेशा तो जरूर था कि ऐसी बचकाना बातों पर लोग यकीन नहीं करेंगे, इसलिए एक और पैंतरा खेला इसे। हर्ष मंदर के साथ मेरा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश में ये आदिल अमन को बीच में ले आया। कहने लगा कि आदिल अमन एक्चुअली में अब जर्मनी में रहता है और हर्ष मंदर के साथ काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और 2019 से कारवाए मोहब्बत नाम की एक NGO के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए इसने एक फेसबुक प्रोफाइल दिखाई पीछे प्रूफ के तौर पर। जानते हो क्या किसी और लिटरली यहाँ पर 2 अलग-अलग इंसानों की बात करी जा रही है। या तो एक खुद इतना बेवकूफ है कि इसने चेक भी नहीं किया कि यहाँ पर इसका फेसबुक प्रोफाइल दिखा रहा है, या फिर सही वैसे मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है कि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आगे लगा था जो बड़े फेसबुक उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग थी। ये नहीं सोचा इसने कि इससे इंसान कैसे हो सकता है। ये तो दूसरा वाला आदिल अमन है, इसकी ये फेसबुक पोस्ट देखो। एक जून 2024 की शादी में मुझे दोस्तों ने बताया कि मेरा नाम एल्विश जो अभी जमानत से बाहर है। मैं एक रिसर्चर हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ बेबिंगटन में मास्टर्स कर रहा हूँ। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी एफिलिएशन नहीं है, जैसा कि एल्विश ने अपने वीडियो में दावा किया। वीडियो से ही ये क्लियर है कि एल्विश ने जिस कमेंट की बात की है वो मैंने नहीं किया और मेरी फेसबुक प्रोफाइल का इस्तेमाल किया गया मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर हर्ष मंदर और ध्रुव राठी के बीच लिंक दिखाने के लिए। इस जानबूझकर की गई डिफेमेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से एल्विश के फॉलोअर्स ने गालियों वाले मैसेजेस मेरे फेसबुक इनबॉक्स में भर दिए हैं। मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की धमकियां दी हैं। ट्विटर पर भी मैंने देखा कि इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मेरी गिरफ्तारी की डिमांड करने लगे हैं लोग। अबे बेवकूफ एल्विश, तेरी वजह से कोई निर्दोष आदमी को वहां गालियां मिल रही हैं। शर्म आती है कि नहीं तुझे? आगे देखिए क्या लिखा है। मेरे वकील ने 3 जून को एल्विश यादव को एक लीगल नोटिस भेजा ये बताते हुए कि जो कमेंट उसने मुझे एट्रीब्यूट किए हैं
वो कमेंट मैंने किए ही नहीं और ना ही मैंने किसी प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है। हमने उसे 3 दिन दिए थे वीडियो हटाने के लिए और एक क्लैरिफिकेशन इशू करने के लिए। 3 दिन बीत चुके हैं और अब मैं एल्विश यादव के खिलाफ एक लीगल केस करूंगा मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए और मेरे परिवार की सेफ्टी को थ्रेटन करने के लिए। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था, रोना मत एल्विश, जो तू बकवास करता है उसका एक्चुअली में किसी की लाइफ पर असर पड़ता है। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। एल्विश ने अपने वीडियो में कहा कि कोई भी आर्टिकल फार्टिकल दिखाकर किसी को भी कुछ भी साबित किया जा सकता मैं पूछना चाहूंगा अगर अपनी ऑडियंस को बता दो ये सब जो तूने किया सिर्फ हर्ष मंदर की बात करते हुए इसने एक आर्टिकल दिखाया, एक लाइन को अंडरलाइन कर दिया, मेरे पास तांजानिया में अब इस आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ तो मंदर की लिखा साबित करती है लाइन को मैंने गूगल पर सर्च किया डबल कोट्स के साथ, तो ये वाला आर्टिकल सामने आया। ये एक इंटरव्यू था कैप्टन हरमंदर सिंह के साथ, एक बहादुर ऑफिसर। इनका जन्म साल 1926 तांजानिया में हुआ था और उस समय कैप्टन हरमंदर सिंह ने दलाई लामा को बचाकर भारत लाने में पद्म अवार्ड्स की सरकारी वेबसाइट पर हम देख सकते हैं कि इन्हें 1960 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। अबे एल्विश और कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे बहादुर ऑफिसर का तो सम्मान कर लेता। माना कि तू अनपढ़ टाइप का है, लेकिन क्या इतना भी पढ़ना नहीं आता कि हर्ष मंदर और हरमंदर सिंह में डिफरेंशिएट कर सके? और वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर्ष मंदर इन्हीं कैप्टन हरमंदर सिंह के बेटे हैं। यहाँ पर अगर हर्ष मंदर भी चाहे तो वो भी सीधा सीधा एल्विश के ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की बेटी अमृत सिंह के खिलाफ जो तूने झूठ फैलाया है वो भी केस कर सकती है तेरे ऊपर। और तो और मैं भी केस कर सकता हूं तेरे ऊपर डिफेमेशन का। मेरे लॉयर ने कहा कि जो भी तूने बकवास करी है इस वीडियो में वो सीधे तौर पर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस बनता है। अगर ये सारे और केसेस कल को तेरे ऊपर हो गए तो फिर विक्टिम कार्ड मत खेलियो। मैंने पहले ही वार्न किया था इस वीडियो में। जितने फालतू के फर्जी लिंक्स एल्विश ने मेरे बनाने की कोशिश करी और लोगों के साथ, उससे सीधा कनेक्शन मैं इसका बना सकता हूँ। एल्विश ने अपने एक वीडियो में अखिलेश यादव को सपोर्ट दिखाया। वैसे हम तो भाई अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं भाई, यादव बिरादरी जिंदाबाद कर रही है अपने यूट्यूब में, तो भाई बताओ कि क्यों ना करें हम अखिलेश को सपोर्ट। अखिलेश यादव के अलायंस पार्टनर कौन है? राहुल गांधी। तो अगर ये राहुल गांधी को देशद्रोही ठहरा रहा था वहां पर अपने वीडियो में, तो ये खुद भी देशद्रोही। और दूसरी तरफ बीजेपी से भी तेरे इतने ही लिंक्स हैं, इतने सारे पॉलिटिशियंस के साथ जाकर फोटो खिंचाई है, शो ऑफ किया है, अपना सपोर्ट जताने की कोशिश करी है। तो चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से तेरे भी फालतू के जैसे कनेक्शन बनाए जा सकते हैं, ये भी एंटी नेशनल घोषित किया जा सकता है। तेरे जितने भी झूठ पकड़े हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5 और बहुत सारे आरोप लगाए थे मेरे ऊपर। कैसे मैंने अपने जानकारी टेलीग्राम कहा कि मैं कुछ फर्जी प्रमोट करता हूँ, कभी मैंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी के साथ जो तूने गंदगी फैलाई है इसको साफ करने में एक और वीडियो लगेगी। आगे के एक वीडियो में दोस्तों बाकी सारे आरोपों को भी डिटेल में समझेंगे और एल्विश यादव की असली पर्सनैलिटी को भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर अंकल आंटी की जाकर बात कर, उन्हें वीडियो दिखा, उन्हें भी बता दी कितने और किए जा सकते हैं। हाँ, मुझे नहीं चाहिए कि तू दोबारा से जाकर किसी न्यूज चैनल पर रोना धोना कर। अगर आपको दोस्तों इंटरेस्ट है यूट्यूब को पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बनाने में, तो यूट्यूब ब्लूप्रिंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। कूपन कोड है ELVISH40। तब तक के लिए मैं बताना चाहूंगा ऐसी वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी एल्विश के ऊपर, यहाँ क्लिक करके वो देख सकते हो अगर देखना चाहो कि किस तरीके से ऐसे यूट्यूबर्स गंदगी फैलाते हैं समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।
नई वीडियो आपको पहुँच जाए। थैंक यू।